इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से। अयोध्या में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 8 साल पहले एक ही नारा लगता था, योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। विपक्ष ने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए। डबल इंजन की सरकार जो कहती है वो करती है, कहा योगी आदित्यनाथ ने। आज के इस ऐतिहासिक दिन की हृदय से बधाई देते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये सचमुच हमारे लिए अत्यंत आह्लादित करने वाला क्षण है। याद करिए, आज से 8 वर्ष पूर्व ये 8वां संस्करण है दीपोत्सव का, और प्रथम संस्करण में जब हम लोग आए थे, राम कथा मंडप भी छोटा था, भीड़ में उत्साह था, लेकिन एक ही स्वर गूंजता था, और वह स्वर एक ही गूंज रहा था, एक ही नारा लग रहा था। वह नारा था, चाहे वह संतों की ओर से, चाहे वह भक्तों की ओर से, एक ही नारा था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। एक ही स्वर गूंज रहा था, और मैंने उनको उस समय कहा था, विश्वास करिए, विश्वास करिए, ये जो दीप आपके द्वारा जलाए जाएंगे केवल दीप नहीं है, ये सनातन धर्म का विश्वास है। प्रभु राम की कृपा अवश्य बरसेगी। 500 वर्षों के बाद वे अपने धराधाम पर अपने काज को प्रारंभ करने के लिए अवश्य कृपा बरसाएंगे। आप कार्य करिए, कृपा भगवान की अपने आप बरसने वाली है, और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी दूरदर्शी सोच के कारण 5 अगस्त 2020 को जब दुनिया कोरोना महामारी के सामने पस्त थी, तब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अयोध्या धाम में आकर के अपनी विरासत के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने के लिए अयोध्या आकर के उन्होंने राम मंदिर की आधारशिला का कार्यक्रम अपने कर कमलों से संपन्न किया था। मंजिल का लक्ष्य है 2047 में जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मनाए, तब कैसा भारत हो। जैसे अयोध्या है ऐसे ही काशी में भी दिखना चाहिए, ऐसे ही मथुरा में भी दिखना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, और ऐसे ही काशी में भी हो हर हर महादेव के गुंजायमान से काशी बाबा विश्वनाथ धाम भी गूंजना चाहिए। विकास सर्वत्र हो, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, किसी प्रकार के दुख और दरिद्रता के लिए कोई जगह न हो। ये नया भारत उस दिशा में मजबूती के साथ कदम उठा रहा है, और उसी का आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं कि प्रभु की कृपा। और मैं सचमुच समझता था कि मैं एक बात देख रहा था कि कैसे होगा, जिस दीपोत्सव के कार्यक्रम को दुनिया की सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना नहीं रोक पाई, इस बार कैसे होगा। प्रभु ने अपनी लीला दिखाई, इस बार भी हम सब यहां पर उपस्थित हो गए। और इस बार तो श्रृंगवेरपुर में भी यह कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। अभी यहां पे हमारे डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी भगवान राम को वहां रिसीव करके भरत मिलाप के कार्यक्रम में माल्यार्पण करके सीधे श्रृंगवेरपुर गए हैं। श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज के मैत्री का मिलन का संगम स्थल, यहां का जो हमारा रेन बसेरा बन रहा है वह निषाद राज के ही नाम पर बन रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनते हुए आप, लेकिन अब देखिए हमारे संवाददाता विपिन चौबे की रिपोर्ट, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि अयोध्या में दीपोत्सव के लिए किस तरह की तैयारियां की गई
और रौनक कैसी है। देखिए क्या सुना रही है ये सोहर। जब जब जन्म होता है तो सोहर सुनाया जाता है और भगवान राम जो है बाल रूप में है, क्या सोहर सुनाएंगी आप? आजु भावा राम कई जाना मावा सुफल होइगा राम। आजु भावा राम कई जाना मावा सुफल होइगा राम। चलो छुई आई राम कई चरनावा जनमवा सुफल होइगा राम। चलो छुई आई राम कई चरनावा जनमवा सुफल होइगा राम। संगमा लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आए ना हो। संगमा लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आए ना हो। नाही मैया की खुशी का ठिकाना जनमवा सुफल होइगा राम। चलो छुई आई। आप देख सकते हैं राजा दशरथ माता कौशल्या के साथ भगवान श्री राम का बाल स्वरूप अब अपने घर की तरफ बढ़ रहा है। अयोध्या में आज ऐतिहासिक दिवाली है क्योंकि भगवान रामलला अपने घर में विराजमान हो गए हैं। 25 लाख दियों से अयोध्या को रोशन होगा, लेकिन अयोध्या की सड़कों पर झांकियों के जाने का सिलसिला नहीं रुक रहा है। और इन तमाम लोगों को देखिए कैसी साज सज्जा के साथ ये तमाम लोग आए हैं। कोई हरियाणा से आया है, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई बिहार से, कोई महाराष्ट्र से, कोई बंगाल से, अलग अलग राज्यों से जो कलाकार आए हैं। और कैसा सुंदर रूप इस वक्त देखिए, रामलला का वो स्वरूप देखिए जो भगवान राम के नए नवेले घर में विराजमान हुए हैं। उस स्वरूप के दर्शन करिए सड़कों पर साक्षात। और उनके दाहिनी तरफ कृष्ण भगवान और बाईं तरफ राधे का रूप है। और जहां भगवान राम हो वहां हनुमान ना हो, ये कैसे हो सकता है? जय श्री राम, जय श्री राम। अब देखिए, ये जरा देखिए, ये भी तस्वीर अपने आप में बहुत खास है। और इस तस्वीर को देखकर अयोध्या वासी गदगद नजर आ रहे हैं। और यही वो तस्वीर है जो अयोध्या वालों का मन मोह ली हुई है। एक बार बात करते हैं, कहां से आए हो, कितनी तैयारी? हरियाणा पानीपत। मजा आ रहा है? हाँ। कितनी तैयारी है? तैयारी है पूरी? तो देख सकते हैं इसी तरह से झांकियां निकल रही है। और लोग जरा देखिए अगली झांकी में क्या है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा झांकियां साकेत महाविद्यालय से निकली हुई हैं।